ब्यूटीफुल नजारा। वाह, कितनी ब्यूटीफुल रेड रोज है ये। मुझे लगता है मार्केट में नई भाभी आई है। मेरे गांव में गृह प्रवेश हुआ है इस भाभी का। वाह, चलो चलते हैं, धमाकेदार मुलाकात करेंगे इस भाभी से। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं, बाट गोफिया सन का एक निशाना चुकन दूना, छड़िया बालक पण का। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं, बाट गोफिया सन का एक निशाना चुकन दूना, छड़िया बालक पण का। मेरी नई नवेली भाभी जी को इस गांव में प्रवेश करने की खुशी में इस रंगीले मटरू डाकिए की तरफ से दिल से, जान से, जिगर से हाथ जोड़ के प्रणाम, यानी कि आपको धन्यवाद कि आप इस गांव में पधारे। भाभी, किस नाते से तू मुझे भाभी बोल रहा है? अरे मैं तुझसे उम्र में काफी छोटी हूँ, काफी। शराबी कहीं का। अरे भाभी जी, नो एंग्री, गुस्सा नहीं। जिसकी शादी ना हो ना, वो हमेशा छोटा ही रहता है, क्योंकि बड़प्पन तो जब आता है जब 7 फेरे होते हैं, और उसके तुम आसपास भी नहीं गया। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करने वाला रंगीला मटरू, बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेरियन कुंवारा आदमी हूँ भाभी जी। अच्छा, तो अब ये भी बता दो कि तुम में क्या क्या खूबियाँ हैं? अरे मेरी खूबियाँ तो इतनी है कि गिनाने लगूं ना तो रात हो जाए। जैसे कि कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखता है तो उसके जो शब्द है ना, वो प्रेमिका तक मैं पहुंचाता हूँ बोल बोल के। जैसे हाय प्रिय, कैसी हो तुम। और आपको पता है, कोई भी लड़का लड़की से सच्ची मोहब्बत करता हो ना, तो उसको मिलाने का पूरा ठेका मेरा। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत रंगीले किस्म का आदमी हूँ। आपको तो पता लग ही जाएगा, जैसे जैसे हम बातें करेंगे ना, ये दौर बढ़ता जाएगा और हमारी निकटताएं बढ़ती जाएंगी भाभी जी। आपको तो पता ही है, मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूँ, तो फीलिंग भी कुंवारे वाली है मेरी। अरे वाह, खूबियाँ तो तुम में बहुत ज्यादा है। पर एक बात बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे भाभी जी, आपको ना तो आपके लिए तो मैं जान हाजिर कर दूं। वैसे भी मैं गांव की जो भाभियां हैं ना, उनके जो हस्बैंड्स जो शहर में रहते हैं, उनकी प्यारी प्यारी चिट्ठियां भाभियों के हाथों में देता हूँ। और आपको तो मैं प्यार से पढ़ के भी सुना दूंगा। और वैसे भी मैं झाड़ू पोछे बहुत अच्छे लगाता हूँ। और भाभी जी, आपको जान के अचंभा होगा, मैं कपड़े तो बहुत मस्त तरीके से धोता हूँ, सच्ची में। तुम आदमी तो बड़े काम के हो, पर लोग तो यूं ही डाकिए को बदनाम करते फिरते हैं कि हमेशा बुरी खबर ही लाते हैं। चलो ये सब तो छोड़ो, मेरा एक काम करोगे? अरे भाभी जी, ये क्या बात कह दी आपने? मैं तो काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। वैसे भाभी जी, प्लीज एक बार अपने प्यारी प्यारी जुबान से ना ये बोल दो कि मेरे प्यारे रंगीले देवर जी, मजा ही आ जाएगा सच्ची में। अच्छा ठीक है, मेरे प्यारे रंगीले देवर जी। काले केस तेरे जनू, चारी घटा पटेरे पे ढूंगे ऊपर, चोटी काली जनू नाचे ना
भाभी जी कुछ नहीं, बस मैं तो गांव की सैर करने गया हुआ था, वहीं जाके आया हूँ। आप मुझे फटाफट बताओ क्या काम था, मुझे अभी बताओ आप। काम तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा ही है। वो क्या है ना कि मेरी गर्दन में ना थोड़ा दर्द है, तो बस ये जो घास की गठरी है ना, ये बांध के मेरे सर पे रखवा दो। अरे आपके सर पे? ये सुनने से पहले जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान मुझे निगल क्यों नहीं गया? आप जैसे मासूम सुंदर से भाभी जी के सिर पे ये गठरी, मैं हूं ना, इसके लिए मैं आपका लाडला मटरू रंगीला देवर, मैं रखूंगा इसे अपने सर पे। धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, आप मुझे पराया कर रहे हो ऐसा बोल के। मैं ना सारा काम अपने आप फिनिश कर दूंगा, इसे मैं बांध के अपने सर पे उठा लूंगा और जहां आप कहोगे वहीं मैं इसे रख दूंगा भाभी जी। ठीक है, तो फिर मेरे प्यारे रंगीले मटरू देवर जी। लो भाभी जी आप जरा साइड में हो जाओ। ये पकड़ो आप। अब आप अपने देवर का कमाल देखिए। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं, बाट गोपिया सन का एक निशाना चुकन दूना, छड़िया बालक पण का। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं, बाट गोपिया सन का एक निशाना चुकन दूना, छड़िया बालक पण का। देवर जी, मैं ही उठा लेती हूँ ना सिर पे। अरे भाभी जी आपकी तो गर्दन में दर्द ना, द बैक इज पेनिंग, मैं उठा लूंगा। काले केस तेरे जणू, चारी घटा पटेरे पे, ढूंगे ऊपर चोटी काली जणू, नाचे नाग मंडेरे पे। घनी देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे, भूल गया इब संग करूंगा तेरे पे, संग करूंगा तेरे पे। मैं खास सा तेरा तू नगन काली हो, मैं खास सा तेरा तू नगन काली, जहर चूस लूं फन का। तेरी झांकी के माँ गोला मारूं, बाट गोपिया सन का। भाभी जी घर पर हो क्या? ओ मेरी प्यारी भाभी जी घर पे हो क्या? अरे दिख नहीं रहा क्या, कपड़े धो रही हूँ, यहाँ आ जाओ। कौन है? मेरी प्यारी भाभी जी को, इस फूल से चेहरे को, इस रंगीले मटरू डाकिए की तरफ से राम राम। राम राम मेरे प्यारे रंगीले मटरू डाकिया देवर जी, राम राम। लो भाभी जी मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, अब आप मलाई मार के एक कप बढ़िया सी चाय बना दो मुझे बस। मैं चाय कैसे बनाऊं मेरे प्यारे मटरू डाकिया देवर जी, कपड़े धोने तो बाकी पड़े हैं, और आज तो ना सुबह से मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ओहो अब बात मेरी समझ में आ गई, तभी मैं सोचूं कि भाभी जी आज खेत में क्यों नहीं आई, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। आपको पता है आपका जो ये रंगीला देवर है ना,
आपके दिल की बात समझ जाता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से देखो, मैं वो घास की गठरी खुद लेके आ गया। भाभी जी, आप ऐसे करो, मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना दो। और रही बात इन कपड़ों की, इन सालों को तो मैं ऐसा दूंगा कि ये 7-8 दिन खुद को फ्रेश फील करेंगे। जाओ भाभी जी। डाकिया डाक लाया। अरे तू कहाँ गिर रही है पागल? तू तो मेरा एक सहारा है, यहाँ वेट करता। डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं दर्द का सिलाया। डाकिया डाक लाया। साज के माँ बैठ गोरी राम रट के वाले तेरा हो पल्ला लट के। अरे प्यारी भाभी जी, मैंने आपके सारे कपड़े भी धो दिए और अभी तक आपकी चाय भी नहीं बनी। ये चाय हो गई या बिरबल की खिचड़ी? अरे मेरे प्यारे डाकिया देवर जी, मैं चाय कैसे बनाऊं? घर में तो दूध ही नहीं है। आज गाय ने दूध दिया ही नहीं। अब इसमें बेचारी गाय की क्या गलती, सुबह से भूखी जो है। अरे भाभी जी, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत? और वैसे भी चिंता जो होती है ना, खूबसूरत चेहरे को खराब कर देती है। आप टेंशन मत लो, मैं अभी जाके चारा काट देता हूँ और गाय को खिला देता हूँ, फिर अपन दोनों बैठ के चाय पियेंगे। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक आया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक आया। ढाकिया डाक लाया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक आया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। अरे भाभी जी, कहाँ पे हो आप? आपके आदेश अनुसार मैं गाय को चारा काट के खिला आया। अब आप मेरी भी एक रिक्वेस्ट मान लो कि फटाफट दूध निकाल के मुझे चाय पिला दो बस। मेरे प्यारे लाडले मटरू डाकिया देवर जी, अब आप ना एक काम करो, जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चले जाओ, क्योंकि मेरे ना पति के आने का टाइम हो गया है।